वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं अमित आपको सिखाऊंगा कक्षा 5 की गणित। तो जहां तक कि आपने पिछले वीडियो में देखा बच्चों, आपने क्या सीखा? संख्याएं। संख्याएं क्या है? संख्याएं बहुत प्रकार से हो सकती है। पॉजिटिव संख्या हो सकती है, नेगेटिव संख्या हो सकती है। तो संख्याओं में अभी तक आपने क्या सीखा बच्चों? देखते अपन क्या क्या सीखा आपने। देखो बच्चों, अभी तक आपने संख्याओं में क्या क्या सीखा। सबसे पहले संख्याएं में किस तरीके से आप संख्याओं को विस्तारित रूप कर सकते हैं। फिर संख्याओं का स्थानीय मान करना आपने सीखा। आज हम सीखेंगे कि संख्याओं की तुलना किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आओ सीखते हैं, संख्याओं की तुलना करना सीखते हैं। देखो बच्चों, इसमें दो केस दे रखे। कितने केस दे रखे हैं? दो केस। पहला केस क्या है? जब सभी नंबरों के अलग अलग अंक होते हैं तब अंकों की अधिक संख्या वाली संख्या एक बड़ी संख्या है और अंकों की कम संख्या वाली संख्या एक छोटी संख्या है। इसमें यह बताया गया है कि एक तो बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है। देखो बच्चों, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, पहला उदाहरण देखो। पहले केस में सबसे पहले ये संख्या बताई गई है, ये 5 अंकों की संख्या है और ये नीचे वाली है 4 अंकों की संख्या है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं 5 अंकों की संख्या कैसे है और 4 अंकों की संख्या कैसे है। आपको याद होगा कि हमें ये गिनना आना चाहिए। किस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों? देखो हम गिन के देखते हैं। यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहले तो देखो किस प्रकार पता चलेगा कि ये संख्या कितनी है। 10,000 को अगर आप 4 से गुना करोगे तो क्या होगा? 40,000। उसके बाद में फिर दूसरी संख्या देखिए, 4 के पास में जितनी भी सारी संख्या उसकी दूसरी संख्या देखो क्या होती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो मतलब क्या होती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 40,000 तो वैसे हो गए, 5,000 और ऐड कर दिया आपने तो कितने हुए? 45,000। 45,000 यहां तक हो गए बच्चों। आगे देखते हैं क्या होता है। ये दो संख्या हमारे सामने पूरी हो चुकी है। फिर ये संख्या देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 45,000 तो हो गया, तो सैकड़ा 600। 45,000 उसके 600, 600 के बाद में देखो बच्चों आगे की संख्या क्या है? इकाई, दहाई। दहाई में क्या है? 70 और 4 74। तो अब क्या कह सकते हैं? 45,674। इसमें अंकों की संख्या भी देख सकते हैं। देखो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। कितनी संख्या है बच्चों? 5 अंकों की संख्या है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या बड़ी है। फिर उसके बाद में नीचे संख्या देखो, क्या संख्या है? संख्या कितनी है? देखो 1 2 3 4। कितने अंकों की संख्या है बच्चों? 4 अंकों की संख्या। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली संख्या से क्या है? बड़ी है। किस प्रकार बड़ी है? क्यों बड़ी है? वो इस वजह से कि उसमें अंक थोड़े ज्यादा हैं। तो देखो इसको भी हम बोलना सीखेंगे किस प्रकार? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अतः हम कह सकते हैं कि 1000 को अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 9,000। 9,000 के बाद में जितनी भी पीछे संख्या है वो देखो क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 400। 9,000 उसके बाद में देखो इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 9,432 हुई संख्या। बोलना आगे बच्चों आपको। अतः हम इस केस में ये कह सकते हैं कि 5 अंकों वाली संख्या क्या है? 5 अंकों वाली संख्या 4 अंकों वाली संख्या से क्या है? बड़ी है। दिख रही है बच्चों? इसमें संख्या 5 है, इसमें संख्या 4 है। तो आया बच्चों समझ में? अब बड़े चिन्ह के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिस तरफ खुला मुंह हो वो बड़ा है। अतः हम ये कह सकते हैं बच्चों कि 5,674 9,432 से बड़ा है। अगला उदाहरण देखते हैं। आगे क्या संख्या दे रखी है? देखो संख्या गिनना आनी चाहिए। पहले संख्या के अंक देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 अंकों की संख्या दिख रही है। उसके बाद में देखो बच्चों आगे की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। उस तरफ जो संख्या है वो 5 अंकों की संख्या है। फिर दूसरी तरफ जो हम संख्या देख रहे हैं वो है कितनी प्रकार की संख्या? 4 अंकों की संख्या। देखो बच्चों क्या कह सकते हैं हम इसे? किस प्रकार बोल सकते हैं? आओ मेरे साथ बोल के बताओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 को हम 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 80,000। 80,000 तक तो यहां हो गया। उसके बाद में देखो बच्चों फिर से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा मतलब क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4,000। 80,000 पहले आपके पास में था, 4,000 आपने और जोड़ दिए तो कितने हुए? 84,000। 84,000 हो गए बच्चों। उसके बाद में देखो फिर से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े का मतलब क्या होता है?
इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100। 100 को अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 500। ठीक है बच्चों, 84,500। यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं इकाई, दहाई। ये है 2 और ये है 3। इकाई, दहाई। दहाई में क्या है? 32। अगर 30 में अगर 2 जोड़ेंगे तो बनेंगे 32। तो हमें संख्या बोलना आ गई। हम यहाँ इस प्रकार कह सकते हैं कि 84,532। ये संख्या कितनी है? 84,532 है। आगे की संख्या देखते हैं बच्चों। आगे देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो बच्चों देखो, सबसे पहले संख्या क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000 को हम 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 9000। तो उसके बाद में 0, फिर इकाई, दहाई, 2 अंकों की संख्या है तो ये है 36। तो हम क्या कह सकते हैं? ये 9036 है। तो ये 4 अंकों की संख्या। इसमें आपको पहले ही बताया गया बच्चों कि जो अधिक अंकों वाली संख्या है वो कम अंकों की संख्या से क्या होती है? बड़ी होती है। आगे देखो, आगे देखो बच्चों, दूसरे केस में क्या बता रहे हैं? पहले केस में आपको पता चल गया, क्या बताया? कि अधिक अंकों की संख्या कम अंकों की संख्या से क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है बच्चों? बड़ी होती है। दूसरा केस देखते हैं बच्चों, जब संख्याओं में अंक समान होते हैं। क्या होते हैं? संख्याओं में क्या होते हैं? अंक समान होते हैं। जब संख्याओं में अंक समान होते हैं तो उसके बाद देखते हैं हम, जब संख्याओं में अंक समान होते हैं तब हम इन चरणों को बड़े से छोटे स्थान में लिख सकते हैं। तो देखो किस प्रकार लिख सकते हैं। देखो पहले, दूसरे केस का पहला पॉइंट, स्थान मान चार्ट में दूसरे नीचे नंबर पर लिखे गए हैं। देखो आपको संख्या दिखाई दे रही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 दिख रहा है बच्चों। वापस मेरे साथ दोहराइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हम ये संख्या क्या कह सकते हैं? ऊपर वाली संख्या देखो कितनी है। सबसे पहले कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब देखो 10,000 है तो 10,000 को हम 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 90,000। 90,000 यहां तक हो गया। उसके बाद में इस संख्या के बारे में बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये हो गया 7,000। 90,000 आपके पास में थे पहले, उसके बाद में 7,000 आपने और क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो कितने बचे? 97,000। यहां तक आपको समझ में आया? आगे देखते हैं बच्चों, फिर अगली वाली संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 800। 97,800 कितनी है? 97,843। ये संख्या तो आपको दिख रही है कि 43 है। ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। इकाई अंक कितना होता है? 1 होता है। दहाई अंक होता है 2। यहां तक पता चल गया। बड़ी संख्या आपको समझने में थोड़ी परेशानी होती है तो हम इस प्रकार से बोल करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ये पता चल गया 97,843 संख्या है। फिर दूसरी संख्या क्या है बच्चों? मेरे साथ में दोहराओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ऊपर वाली संख्या आपको समझ में आ गई। अब नीचे वाली समझने की कोशिश करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 को आप 9 से गुणा करोगे तो आपके पास में क्या होगा? 90,000। 90,000 यहां तक हो गया। उसके बाद में उसके पीछे वाली संख्या पे आते हैं। फिर वापस से दोहराओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। फिर 1000 को आप 7 से गुणा करोगे तो क्या होगा? 7,000। 90,000 आपके पास पहले थे, 7,000 आपने और जोड़ दिए तो आपके पास यहां तक हो गए 97,000। 97,000 हो गए। फिर उसके बाद में देखो तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े को अगर 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 500। यहां तक पता चल गया 97,500। फिर पीछे आते हैं इकाई, दहाई, ये है 43। दहाई तक तो अपन समझ सकते हैं बच्चों, छोटी संख्या है तो क्या कह सकते हैं? 97,543। यहां तक बोलना आ गया बच्चों आपको? देखो अब देखो इसमें क्या बताया गया है। केस के अनुसार हम देखते हैं कि अंक समान हो सकते हैं लेकिन कुछ अंक अलग हो सकते हैं। देखो बच्चों, संख्या आपको दोनों अलग अलग दिख रही है ना, लेकिन दोनों साइड में अगर इन दोनों की अपन तुलना करेंगे ना, दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो कुछ अंक तो हमें समान दिखते हैं लेकिन कुछ अंक क्या होते हैं? बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरफ से देखो, राइट साइड से देखो। सबसे पहले इकाई अंक से देखते हैं अपन। इस तरफ भी 3 दिखाई दे रहा है आपको और इस तरफ भी आपको नीचे भी 3 दिखाई दे रहा है। फिर आगे चलते हैं, ऊपर भी 4 दिखाई दे रहा है और नीचे भी 4 दिखाई दे रहा है। पता चल गया बच्चों? फिर उसके बाद में देखो बीच वाली संख्या,
बीच वाली संख्या में ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है, और नीचे कितने हैं, 5 दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में देखो एक संख्या सिर्फ चेंज हुई है, बाकी सारी संख्या चेंज है, ऊपर भी 7 है इसके ऊपर, नीचे भी 7 है। फिर अगली वाली संख्या पर आते हैं, ऊपर 9 है नीचे भी 9 है, अतः हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट में भी समान हो सकते हैं और राइट में भी समान हो सकते हैं, लेकिन बीच में क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे की संख्या पे देखो बाएं से दाएं में तुलना करना। यहां तक तो आपको पता चल गया कि दाईं तरफ भी समान हो सकता है, बाईं तरफ भी समान हो सकता है, लेकिन बीच में अलग अलग हो सकते हैं। दूसरे केस में क्या बताते हैं, देखो बाएं से दाएं तुलना करें, किस तरफ से, बाएं से दाएं, दाएं में तुलना करें। अब देखो मेरी बात सुनो, संख्या दोनों में बता दी, इस तरफ भी 9 है इस तरफ भी 9 है, दोनों में 9 समान बता रहे हैं। 10,000 की तुलना देख रहे हैं, ये 10,000 है, इस सारणी में ये भी 10,000 है, तो 10,000 में दोनों क्या है, 9 समान दिखाई दे रहे हैं आपको। बाएं से दाएं दोनों तरफ तुलना करने पर ये क्या दिखाई दे रहा है, समान है, दोनों अंक क्या है, समान है। फिर उसके बाद में देखो 1000 पे देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, 7। तो ये 7 1000 वाले अंक भी क्या है, दिखाई दे रहे हैं आपको, समान दिखाई दे रहे हैं, समान दिखाई दे रहे हैं। अब अगली बात आती है किस अंक पर, सैकड़े पर। सैकड़े पर अंक दोनों क्या है, अलग अलग अंक हैं, दोनों अंक अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों। ऊपर तो आपको दिखाई दे रहे हैं 8, नीचे दिखाई दे रहा है 5। तो बच्चों इसमें देखो सैकड़े के ऊपर जो जितनी सारी संख्या थी, अतः हम कह सकते हैं कि 8 क्या है, 5 से बड़ा है। ये निशान आपको आपने पढ़ा होगा, बड़े का निशान है, तो कह सकते हैं ना कि 8 5 से बड़ा है। पता चल गया बच्चों। आगे देखते हैं तीसरा केस क्या बताता है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तीसरे केस में यह बता रहा है कि जब हम अंतिम परिणाम के आधार पर तुलना करते हैं, क्या करते हैं, लास्ट अंतिम रिजल्ट के आधार पर तुलना करते हैं, तब बड़ी या छोटी संख्या तय करते हैं। किस प्रकार, देखो ये हमें संख्या दे रखी है, सबसे पहले हमें संख्या बोलनी आनी चाहिए। संख्या बोलने आने से पहले हमें क्या करना होगा, किस प्रकार हम गिन सकते हैं, देखो सबसे पहले दाईं तरफ से शुरू करते हैं, संख्या बोलना शुरू करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। वापस मेरे साथ दोहराओ बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। उसके बाद में देखो सबसे पहले 10,000 हो गया, 10,000 को हम 9 से गुणा करते हैं तो वो हो गया 90,000। उसके बाद में दूसरी संख्या पे आते हैं, तो ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये होता है 7,000। 90,000 में 7,000 और जोड़ दिए तो हो गए 97,000, और 97,000 के बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया 800। 800 के बाद में अगली संख्या देखते हैं, इकाई, दहाई, तो हम कह सकते हैं कि 97,843। संख्या वही थी ऊपर वाली, हमें ये पता होना चाहिए, बोलना हमने सीख लिया ऊपर। देखते हैं बच्चों क्या होता है, 97,843, 97,843। उसके बाद में दूसरी संख्या है 97,543, इसमें है 843, इसमें है 543। अतः हम ये कह सकते हैं लास्ट परिणाम के हिसाब से कि जो 97,843 संख्या है वो 97,543 से क्या है, बड़ी है। पता चल गया बच्चों। आगे देखते हैं, हम एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। देखो वैसे आपको पता चल गया होगा पिछले उदाहरण से, एक उदाहरण और देखते हैं। देखो संख्या क्या है, संख्या हमें बोलनी आनी चाहिए। सबसे पहले कोशिश करते हैं संख्या बोलने की, मेरे साथ दोहराओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हो गया, क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 को आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30,000। पता है बच्चों। फिर आगे देखते हैं, दूसरी वाली संख्या पे आते हैं वापस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हो गया 8,000। 30,000 आपके पास में था पहले, 8,000 आपने और जोड़ दिया तो आपके पास कुल कितने प्राप्त हुए, 38,000। 38,000 तक तो आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं संख्या बच्चों। देखो अगली संख्या के ऊपर आते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 400, तो 38,400। उसके बाद में देखते हैं इकाई और दहाई, ये दो अंक तो आप ऐसे समझ सकते हो 27, तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं, 38,427। बोलना आ गया बच्चों, मेरे साथ एक बार बोल के दोहराओ, 38,427। फिर उसके बाद में दूसरी संख्या देखो क्या है, इकाई,
दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। संख्या सिर्फ सेम है। दूसरे में क्या है, दहाई अंक में देखो इसमें क्या है 72, बाकी सारी संख्या सेम है, इसमें भी क्या है 38,472। तो आप कह सकते हो, देखो इसको पूरा दिखा के भी बताया गया है, जो 10,000 वाली संख्या है वो तो सेम है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। फिर 1000 वाली संख्या में भी बताया गया बच्चों, आप देखो इसमें 8 है और इसमें भी क्या है 8 है। फिर सैकड़े वाली संख्या में देखो वो भी क्या है समान है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। लेकिन लास्ट देखो, लास्ट में सबसे पहले जो दहाई अंक है ना, उसमें देखो उसमें जो संख्या है, एक में क्या है 27 है और दूसरे में क्या है 72 है। तो आया बच्चों समझ में? आप यहाँ कह सकते हो कि यहाँ 27 था और आगे क्या था 72। अतः हम ये कह सकते हैं कि 38,427 वो क्या है 38,472 से क्या है छोटे हैं। छोटे इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है, छोटे होने का निशान आपको किस तरफ लेना है, इस तरफ। जिस तरफ बंद आकृति हो वो छोटा होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।